हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप अच्छे ही रहो हमेशा और स्वस्थ रहो। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी, जिसको मैं रात भर नमक के पानी में सोख करके रखी हूँ। और इसको मैं फ्राई करूँगी इस कढ़ाई में तेल डाल लिया था मैंने और करेले को जो है फ्राई कर रही हूँ उसमें। तो करेला बना रही हूँ आज। फ्रेंड, किस किस को पसंद है करेला? मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं करेला, और बिल्कुल भी कड़ू नहीं बनता है नमक के पानी में अपन इसको रख के रखो तो। और एक तरफ डाल रही हूँ मैं चावल, तो चावल बना लूँगी। और आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी, चावल, दाल और रोटी। तो ये चावल में चढ़ा दी हूँ, धो लिया है, और अब इसमें पानी रख कर अधन रख कर के इसको चढ़ा दूँगी। और एक तरफ जो है मेरी सब्ज़ी धीरे धीरे पक ही रही है और मैंने सब्ज़ी की तैयारी भी कंप्लीट करके रख ली है, जो जो इसमें लगेगा वो। तो ये मेरे फ्राई हो गए हैं करेले। अब करेले को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। आप लोग कैसे बनाते हो मुझे शेयर करिएगा आपकी रेसिपी। और मैं तो ऐसे बनाती हूँ जो आपको दिखा रही हूँ। तो बस अब इसमें डालूँगी मैं जीरा और प्याज, और इसको कर लूँगी फ्राई। इसको फ्राई करने के बाद में डालूँगी मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने इसको कूट कर रखा। पेस्ट नहीं बोल सकते, थोड़ा दरदरा सा है ये। इसको मैंने वो कूटते हैं ना, खलबत्ता जो छोटा वाला होता है, इसको इमाम दस्ता भी कहते हैं, उसके अंदर कूट रखा था। इसमें हल्दी, धनिया और मिर्ची डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा सेक लूँगी इसको, फिर इसमें टमाटर डाल दूँगी। अब थोड़ा नमक डाल दूँगी ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और अभी दाल चढ़ा रही हूँ मैं धो करके, ताकि दाल भी साथ साथ पक जाए और मैं जल्दी से खाना बना करके रेडी हो जाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चों को एनी टाइम भूख लग जाती है। फिर इन लोग को कुछ की कुछ देना पड़ता है, जैसे मैगी हो गया, नमकीन हो गया, कुरकुरे, चिप्स, ये सब चीज़ें वो खाने लगते हैं। इसलिए मैं खाना पहले बना कर रख लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि जिनके घर में बच्चे होते हैं उनको तो पता ही होगा कि खाना जल्दी बनाना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं जल्दी बना करके रख लेती हूँ खाना। फिर जब मेरे बच्चों को लगता है भूख, तो मैं उनको गर्म करके दे देती हूँ, तो वो खा लेते हैं। तो ये करेले की सब्ज़ी, मैंने करेला डाल दी हूँ। करेले की सब्ज़ी लगभग बन चुकी है। जब हम फ्राई करते हैं ना करेले को, तो वो आधे से ज़्यादा पक जाते हैं। मैं तो लगभग उसको 100% पका लेती हूँ फ्राई में ही। और उसके बाद में जो है उसको मसाले में डालती हूँ। उससे क्या होता है, उसको ज़्यादा ढककर पकाने नहीं पड़ता, क्योंकि ढक के पकाने से ना करेले कड़ू हो जाते हैं। हालांकि नमक के पानी में डालने से इसका जो कड़ापन था वो पूरा की पूरा निकल जाता है। तो अभी ढकने से भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करना चाहिए कि इसको ढक के ना पकाएं। तो अब ये जो मेरा करेला बन गया है, एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी हूँ, चावल मेरा बन चुका है, बस मुझे रोटी बनाना है और दाल बघारना है। अब मेरे हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं स्प्राउट जो है रेडी कर दे रही हूँ, ताकि वो वहाँ पर नाश्ता कर ले अपनी ड्यूटी पे। तो ये स्प्राउट जो है आपको पता ही होगा, मैं अभी रेगुलर आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं रोज़ ही मतलब टिफ़िन में रखती हूँ। तो ये तो रेगुलर रूटीन में दिखाई देता है आप लोगों को कि मैंने आज स्प्राउट बनाया। डेली मैं मतलब स्प्राउट जो है हस्बैंड को टिफ़िन में देती हूँ। वो और कुछ नहीं खाते, यही खाते हैं, और यही खाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा पौष्टिक होता है। कोई तेल नहीं होता है इसमें, कोई ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं, बढ़िया सोक्ड होते हैं, बढ़िया लगते हैं। अब मैंने पैक कर दिया है और मैं इनके बैग में ले जा कर के रख दूँगी उसको। फिर बनाऊँगी चाय। तो बस मेरे हस्बैंड पूजा करके रेडी हैं, और बस अब हम लोग चाय पियेंगे और फिर वो ड्यूटी चले जाएंगे। तो ये चाय का अदन मैंने रख दिया, इसमें शक्कर डाल दिया, अदरक कूट के डाल दिया है। क्या मेरी कुटनी तो बिजी है, तो मैंने कूट करके नहीं डाला, इसको काट करके डाला अदरक को। और अब जो है मैं दाल की तैयारी भी साथ साथ करते जाऊँगी। मेरी चाय हो जाएगी, उसके बाद मैं दाल बघार दूँगी। तो जब तक चाय बन रही है तब तक मैं दाल की बघारने की सारी तैयारी कंप्लीट कर लूँगी। तो लगभग हो ही गई है मेरे दाल बघारने की सारी तैयारी। अब मैंने चाय पत्ती डाल दी है और मैं गैस को कर दूँगी बंद, और बस मेरी चाय हो जाएगी रेडी, और हम लोग छान करके पी लेंगे। तो अब चाय मेरी रेडी है। दाल में पानी डाल के दाल बघारती हूँ फटाफट, फिर आगे का काम करूँगी मैं। जल्दी से मेरा खाना बन जाएगा, मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं जल्दी जल्दी घर की साफ़ सफाई कर लूँगी। ऑयल डाल दिया, उसमें जीरा डालूँगी, हींग डालूँगी, और खड़ी लाल मिर्ची से मैं बघारती हूँ दाल। आप लोग कैसे बघारते हो मुझे बताइएगा। तो हम लोग तो खड़ी डालते हैं, मेरी मम्मी भी खड़ी डालती थी लाल मिर्ची, उससे अच्छा टेस्ट आता है। तो देख लीजिए आप, मैंने तेल में डाल दिया है खड़ी लाल मिर्ची, आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ, अब इसमें डाल दूँगी मैं प्याज और अच्छे से पकने दूँगी।
लहसुन की कली भी डाल चुकी हूँ, टमाटर डाल दिया है। अब टमाटर अच्छे से पक जाए फिर देखते उसको उसमें डाल देंगे दाल में। तो ऐसी बन जाती है मेरे घर, ऐसी बघारी हुई दाल खाते हैं हम लोग। आप लोग कैसे खाते हैं मुझे बताइएगा। और अच्छी भी लगती है, मेरे बच्चे दिन भर दाल चावल खाते हैं जब भी उनको भूख लगती है, इसलिए उनके लिए बघारी दाल बनाती है ताकि उनको ज़्यादा टेस्टी लगे और वो अच्छे से खाए। अब उसमें मैंने डाल दिया है धनिया। धनिया को आप लोग किधर क्या बोलते हैं? हमारे इधर समार बोलते हैं धनिया को, पर मैं यहाँ आकर के धनिया सीख गई क्योंकि इस एरिया में इसको धनिया ही बोलते हैं। और जिस एरिया में हम लोग रहते थे, मतलब मेरा मायका होशंगाबाद ज़िले में, तो हम लोग इसको बोलते थे समार। हमारे इधर सब समार बोलते हैं इसको। तो अब जो है हम लोग में चाय लेकर आ गई इस रूप में। और मेरे हस्बैंड नहा धो के रेडी पूजा करके, बस वो ड्रेस पहनेंगे और जाएंगे। हम लोग ऐसी थोड़ी बहुत बात कर रहे थे चाय पानी पी के, और बस रेडी होंगे जाने से पहले की तैयारी है ये। मेरे बाल में बना लूँ, बाल बिल्कुल नहीं बनाया, बस ऐसी काम में लग गई थी मैं सडनली, बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी, ऐसे ही किचन में चली गई थी मैं। तो बस बाल बना लूँ मैं सोच रही हूँ, उसके बाद मैं काम करूँगी। क्या है, बाल और अच्छे सब कुछ मैनेज रहता है ना हमारा। जैसे हम अच्छे से तैयार हो गए, क्रीम बॉडी लोशन लगा लिया और हमने चोटी वगैरह बांध लिया, बालों को अच्छे से कैरी कर लिया, तो अच्छा लगता है फिर घर का काम करना, पता है। फिर ऐसे गंदे गंदे घूमो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता कि बाल सिर पे बंदे, भले नहा लिया और बाल की कंघी ना हो तो अच्छा नहीं लगता, मतलब मज़ा नहीं आता है। तो बाल हो जाए, वैसे मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने बाल उस समय बनाए नहीं थे, तो अब बना लिए हैं मैंने बाल। और बस अब हम लोग पियेंगे चाय, चाय पानी पियेंगे और फिर मेरे हस्बैंड चले जाएंगे ड्यूटी। और ये देखिए मुझे दिख गया चाय पीते पीते काम। टेबल पे ना मेरे बच्चे कुछ भी रख देते हैं, मतलब सामान जो उनके मन में आता है वो बस वो खेलते हैं और ला करके वहाँ रख देते हैं, और फिर वो मुझे उठाना पड़ता है वहाँ पर, क्योंकि टेबल ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, तो दिक्कत होती है, कोई भी सामान ये रख देते हैं वहाँ पर। तो अब मेरे हस्बैंड ड्यूटी के लिए तैयार हो गए, बच्चों की किसी ले रहे हैं, उनको उठा लिए हैं और मैं पी रही हूँ चाय। मैं अच्छे से सुबह ना, पता चाय भी नहीं पी पाती हूँ। हमारे यहाँ मेरे हस्बैंड की जब फर्स्ट ड्यूटी रहती है तो चाय भी नहीं पी पाती, क्योंकि उस समय उनको जल्दी जाना रहता है। तो बस बना ले के रख देती हूँ, क्योंकि हम साथ में चाय पीते हैं, तो वो तो कभी आधी पीते हैं कभी पीते ही नहीं है, और उनके हिस्से की चाय मैं पी लेती। जैसे आपने देखा होगा अपने कप में मैंने उनकी चाय डाल ली अब वो चले जाएंगे तो उनकी चाय भी मैं ही पी लूँगी। वो कभी पीते हैं कभी नहीं भी पीते हैं, उनको बहुत जल्दी रहती है क्योंकि मॉर्निंग में जाने की। अभी देखो दिन निकल गया है, अभी देखो 6 बजे ही कितना दिन होता है, मतलब काफ़ी दिन निकल जाता है। अभी जे किए और बस अभी निकल रहे हैं, बैग ले लिए हैं अपना, और मैं भी बस उनकी तैयारी में लगी हूँ। जो वो मांग रहे हैं मैं उनको वो दे रही हूँ, क्योंकि जब तक हस्बैंड ड्यूटी नहीं चले जाते हैं जब तक उनके काम लगे रहते हैं पीछे, चाय देना, पानी देना, बैग देना, टिफ़िन देना, फिर उनके कुछ कुछ सामान होते हैं। और बैंडेज तो मेरे हस्बैंड के पास हमेशा रहती है, देखो ये अभी भी बैंडेज मुझसे मांग रहे हैं, और मैं उनको बैंडेज दे दूँगी और ताला खोल दूँगी। ताला लगा रहता है ना गेट पर। फिर ताला खोला मैंने और फिर मेरे हस्बैंड चले गए ड्यूटी, और मैं देख रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरा मन ना, जब मैं बाहर जाती हूँ 6 बजे छोड़ने के लिए, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं अंदर आ जाऊँ, घूमने का मन करता है। बाहर मौसम ही इतना प्यारा होता है कि क्या बताऊँ। सुबह ना ठंडी ठंडी हवा आती है, लाइट रहता है पर धूप नहीं रहती है, और बहुत प्यारा लगता है। पर इस समय मुझे काम करना होता है इसीलिए। तो अब देखो मैंने बची हुई चाय पी ली। काम के चक्कर में ना मैं बाहर बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाती हूँ, मुझे अंदर ही आना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को भी अभी उठेंगे ना, इन लोग दूध पी लेंगे और उसके बाद में जो है फिर खाना मांगने लगेंगे कुछ देर बाद। तब देखो ये मैंने चूड़ा मंगवाई थी मीशो से, बहुत सस्ता चूड़ा है फ्रेंड्स, ये 150 रुपये का है और बहुत अच्छा है। मैं 2 बार चेंज करी अपने नाप का मंगाने के लिए और इजीली चेंज भी हो गया, काफ़ी अच्छा है। पर कांच की चूड़ी में ज़्यादा पहनती हूँ, घर पे मना करते हैं प्लास्टिक का पहनने के लिए, फिर भी इच्छा करती होती है इसलिए मंगा लिया कि एक कांच की पहन के फिर इसको डाल लेंगे करके। तो अभी इसको ना ऑयल वगैरह या क्रीम वगैरह हाथ में लगा के पहनना पड़ेगा, क्योंकि ना हाथ में डालते से ना गड़ रहा है ये बहुत। मैंने बोला मेरा हाथ तो छिल जाएंगे इसको पहनने से, तो उसको वापस रख दिया। आपको देखो कब मौका मिलता है मुझे उसको पहनने का। तो अब मैं किचन में वापस आ गई हूँ, अब मुझे बाकी के काम करने हैं। अब मैं इनको दूध बना कर दे दूँगी बच्चों को उठा के, क्योंकि उन लोगों को ना धीरे धीरे जल्दी उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत आराम करवा लिया है मैंने उन लोगों को, पूरा महीना भर आराम कर लिए वो लोग, अब सुबह जल्दी उठाना पड़ेगा।
ताकि उनकी आदत फिर से वैसी ही बन सके जैसे स्कूल जाने के टाइम पे थी। तो अब उन लोगों को दूध दे देती हूँ फटाफट, और उन लोग उठ जाएंगे तो उनको बोलूँगी थोड़ा सा वॉक कर लो बाहर, वो भी थोड़ा सा घूम लेते हैं तो अच्छा रहता है। बच्चों का घूमना भी ज़रूरी, सुबह सुबह शुद्ध हवा होती है बाहर, अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। तो बस वो दूध पी लेंगे तो मैं उनको बोलूँगी कि बाहर जाओ वॉक करो, और फिर उनको बोलूँगी थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, और फिर देखते वो खेलेंगे कूदेंगे उन लोग जब तक मेरा खाना बन जाएगा। फिर नहा लेंगे और फिर खाना खाएंगे वो लोग। उनकी रूटीन अच्छी है, बढ़िया बच्चों की। तो बस मैं उनके रूम में आ गई, उन लोग को दे रही हूँ। उनका रूम क्या है, हमारा ही रूम है, मतलब हम 4 लोगों का एक ही रूम है। अब बचे हुए दूध का मेरे को दही जमाना था वैसे तो मैं सोच रही हूँ दही जमा लेती बचे हुए दूध का। मैं डेली ना थोड़े थोड़े दूध का दही जमाती रहती हूँ, और हम लोग डेली खाते रहते हैं वही जमे हुए को, और ज़्यादा नहीं जमाती, खट्टा हो जाता है करके। तो ये बस बचे हुए दूध को मैं दही के रूप में जमा लूँगी। दूध गर्म हो जाए फिर उसको जमाऊँगी। आप लोग कैसे जमाते हैं उससे शेयर कीजिएगा। तो बस काम चलता रहता है फ्रेंड्स, मॉर्निंग में बहुत काम होता है। लेडीज़ लोग एंजॉय नहीं कर पाती बाहर के मौसम को, कर सकती हैं पर फिर लेट हो जाता है, बच्चों को भूख लग जाती है, घर में काम लेट हो जाता है, सब पड़ा रहता है। इस चक्कर में लेडीज़ लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने शौक पानी छोड़ देती हैं ताकि बाहर ना घूमें और अपने काम पहले कंप्लीट कर लें। क्योंकि थोड़ा भी घूम लो ना फिर ऐसा लगता है अरे इतना टाइम हो गया अभी अपना ये वाला काम नहीं हुआ, अरे इतना टाइम हो गया वो काम नहीं हुआ। ऐसे सोचते ही सोचते फिर बच्चे मांगने लगते खाना, कभी हस्बैंड के टिफ़िन का हो जाता है, कभी उनकी ड्यूटी का हो जाता है। तो इस चक्कर में ना नहीं हो पाता है घूमना फिरना। अब मैं रोटी बनाने लग गई हूँ। बस अब मेरी रोटी बन जाएगी तो मेरा काम लगभग ख़त्म। सिर्फ साफ़ सफाई का काम बचेगा। तो झाड़ू तो मेरे घर लग चुकी है, पोछा भी आधे घर का लग गया है, आधा लगाना है, और बस पानी का वेट है सबसे मेन फ्रेंड्स। अगर पानी नहीं आए तो मेरा बाकी का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी की बहुत दिक्कत चल रही है हमारे यहाँ पर अभी। क्योंकि फॉरेस्ट में ना पेड़ कट रहे हैं, तो पेड़ कटते हैं तो लाइट बंद रहती है, लाइट बंद रहती है तो लोग वो पानी नहीं देते हैं। तो अब देखो लाइट आएगी फिर वो लोग फ़िल्टर करेंगे पानी को, और फिर सभी जगह सप्लाई करेंगे पानी को। तो अभी लाइट नहीं थी रात भर से, क्योंकि रात में इन लोगों का फ़िल्टर का काम होता है। तो रात भर से लाइट नहीं थी तो पानी भी फ़िल्टर नहीं हुआ है। अब लाइट आएगी तभी पानी मतलब फ़िल्टर होगा, और फिर जो है सप्लाई देंगे वो घरों में पानी की। तो बस अब मेरी रोटी बन गई है। फिर रोटी बन जाएगी तो मैं बाहर जाकर देखूँगी कि कहीं सामने की लाइन में नल आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सामने की लाइन में नल आ जाता है तो फिर जल्दी से ही मेरे घर भी नल आ जाता है। मैं वहाँ देख लेती हूँ तो फिर अपने घर के बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, पानी यूज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ, या गुंडी वगैरह साफ़ करके रख लेती हूँ ताकि पीने का पानी मैं भर सकूँ। तो सामने की लाइन में देख लूँगी मैं, उस हिसाब से अपना काम आगे बढ़ाऊँगी कि कैसे नल आएगा कि नहीं आएगा। वैसे तो मैसेज वगैरह भी आ जाता है, पर अभी कोई मैसेज नहीं आया कि पानी आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी बहुत ध्यान से मुझे पानी खर्च करना पड़ेगा, और बर्तन वगैरह भी बहुत सारे पड़ जाएंगे, क्योंकि खाना वगैरह सब बन जाता है ना, उसके बाद में बर्तन बहुत जमा हो जाते हैं जो खाना बनाने में यूज़ हुए रहते हैं। तो अब देखो मैं इस रूम में अगर मुझे पता है इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी में क्या बताऊँ, चिकटा चिकटा लग रहा था पूरा शरीर पसीने के कारण। तो बस अब मैं ये बिस्तर अपनी ब्लैंकेट खड़ी करके रख दूँगी। फिर बच्चे उठेंगे तब उन लोग ना पता दूध पी के फिर से सो गए। मेरे यहाँ बच्चे ना बहुत सो रहे, और मैं भी नहीं उठा रही कि सो जाने दो, अब गर्मी में क्या करेंगे, बढ़िया आराम करने दो, स्कूल भी बंद है। पर सोच रही हूँ उनकी आदत फिर से अच्छी हो जाती तो ज़्यादा बेटर रहता। अब देखो मैं बाहर आ गई हूँ पानी देखने के लिए कि कहाँ नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत टेंशन होती है फ्रेंड्स, नल की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। पानी रहता है ना सब कुछ ठीक रहता है, पानी नहीं रहता है तो कुछ भी काम में मन नहीं लगता है। तो ये देख लीजिए मेरे यहाँ पर टर्टल वाइन लगी हुई है, पेड़ पौधे दिखाने लग गई और नल भी देख रही हूँ साथ साथ में। तो देख लीजिए मेरा गार्डन छोटा सा है और बहुत सारे पेड़ है, पर उसमें देख लीजिए अभी सब वाइन वगैरह लगी हुई है, पेड़ लगे हुए हैं, और मनी प्लांट लगा है। ये अपराजिता दिखा रही थी मैं आपको कि अपराजिता भी लगा हुआ है। ये देखो ये बर्तन और ये गैस, ये बर्तन देखो मैं बाहर देख कर आई हूँ पानी को। अब देखो बाहर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं बर्तन मांज लूँगी सोच रही हूँ। तो बस ये बर्तन मैं फटाफट क्लीन कर लेती हूँ, फिर देखते हैं बात की बात से कम कम पानी में मांज लूँगी मैं बर्तन अपने, ताकि मेरा काम भी कंप्लीट हो जाए और
दिक्कत भी ना आए। जो से कढ़ाई मांज रही हूँ मैं, इतनी गंदी हो जाती है ना, पता हाथ दुखने लगते हैं इसको मांज मांज के। गैस पे भी गंदे होते हैं, बताओ बर्तन। और ये कढ़ाई को तो बिल्कुल माइंड मत लीजिएगा, काली कढ़ाई बहुत पुरानी है हमारे यहाँ, मेरी दादी सास के ज़माने की कढ़ाई है वो। और वैसे ही कलर की, उसको कुछ भी करो वो नहीं होती है साफ़। और उसको ज़्यादा मांजने के लिए भी मुझे मना किया गया, नहीं तो वो टूट जाएगी, और टूट जाएगी तो उनकी निशानी चली जाएगी, इसलिए हम लोग उसको कम यूज़ करते हैं। लगभग मैं तो रोज़ यूज़ करती हूँ, क्योंकि छोटी है ना, इसलिए मुझे मज़ा आता है उसको यूज़ करने में। सब काम उसमें आराम से हो जाते हैं। तो मेरे बर्तन फाइनली बन चुके हैं, अब मैं गैस स्टैंड साफ़ कर लूँगी। तो मैं वो कढ़ाई के बारे में बता रही थी कि मुझे बहुत मज़ा आता है उसमें खाना बनाने में, और वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी से ना उसमें खाना भी बन जाता है। उसको ज़्यादा जम के मांजना भी नहीं पड़ता, इसलिए भी फ़ायदे का सौदा है। इसलिए मैं उसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और अब सोच रही हूँ कि उसको रख दूँ, नहीं तो टूट जाएगी, तो फिर टूटे बर्तन घर में रखते नहीं हैं, और फिर मैं उसको रख भी नहीं पाऊँगी। मुझे मजबूरी में उसको फेंकना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। और उसको मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से रखते हैं वो कढ़ाई को। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं गैस स्टैंड साफ़ कर रही हूँ, मेरा गैस स्टैंड हो जाए फिर एक बार और देख कर आऊँगी मैं बाहर पानी का क्या हालचाल चल रहा है। उसके बाद मैं आगे काम करूँगी। बर्तन तो मेरे मन के देखो कितना प्यारा हो गया मेरा किचन। खाली बर्तन का स्टैंड ना बहुत अच्छा लगता है। सिंक जब खाली रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है और चैन मिलता है, और काफ़ी अच्छा लगता है यार। साफ़ हो जाता है ना घर, बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं दूध गर्म कर रही थी और मैंगो काट के दे रही थी मिंटी को, उसको मैंगो खाना था, फ्रूट। तो बस दूध गर्म कर लिया है। मेरा मन किया कि मैं दही खा लूँ, तो अब मैं दही खा रही हूँ। दही खा के अपने दिमाग को ठंडा करने की कोशिश, ताकि पानी आए जब तक मैं रिलैक्स रह सकूँ, क्योंकि पानी जब तक आएगा नहीं मेरा काम होगा नहीं। और ये दूध उफनने वाला था, बच गया, नहीं तो मेरा गैस स्टैंड ख़राब हो जाता। बस अब ये दूध कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे की प्रोसेस देखती हूँ क्या करनी है। पानी के चक्कर में ना बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स फिर से मैं नल देखने आ गई। काम मेरा सारा निपट चुका है, पर पानी आ जाए तो मैं कपड़े धो लूँ सोच रही हूँ, और नहीं तो दिन भर क्या यूज़ करूँगी मैंने, क्योंकि बर्तन भी धो लिए, गैस स्टैंड भी साफ़ कर लिए, नहाना धोना भी हो गया, पानी काफ़ी यूज़ हो गया है। ऊपर की टंकी में थोड़ा ही पानी, में सोच के घबरा रही हूँ। पर कोई नहीं, देखते हैं। सामने की लाइन में थोड़ा खुटर खुटर आवाज़ आ रही है, पूछती हूँ किसी से कि नल आया कि नहीं आया, पता चल जाए तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं पता करती हूँ कि क्या हो रहा है नल का, उस हिसाब से आगे का काम करूँगी। ये तो रेगुलर हो गया आजकल, गर्मी के दिन में ना पानी का ऐसे ही प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ पे। कभी लाइट चली जाती, कभी पेड़ गिर जाता है, तो नल नहीं आ पाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सामने से मुझे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है पानी का। तो फ्रेंड्स ठीक है, मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे आप बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।